के नापाक हमलों को भारत आखिर कैसे ध्वस्त कर रहा है, इसका एक एक उदाहरण आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि भारत की ताकत क्या है जिसने पाकिस्तान की नींद चैन उड़ा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से पाक पर आग के गोलों की बारिश जारी है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारत तगड़ी चोट पहुंचा रहा है। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान भी भारत के शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हमला भारत के लिए ढाक के 3 बात साबित हो रहा है। भारत पाकिस्तान के हर हमले का जवाब हवा में ही धुआं कर दे रहा है। भारतीय एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान पानी मांग रहा है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया और ये काम भारत के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने किया है। ऐसे ही भारत के पास कई खतरनाक हथियार हैं जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना के पास मौजूद है। 8 मई को पाकिस्तान की ओर से भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ड्रोन मिसाइलों को नेस्तनाबूद करने में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई, जिसके सपोर्ट में आकाश, MRSAM, ZU-23, L-70 और शिल्का जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों की मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं और हथियार भारत के पास हैं जो पाकिस्तान के एक एक नापाक हमले को नाकाम करते जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी और हथियारों का सेटअप है जो कि मुल्क या इलाकों को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमले दुश्मन के जहाज, फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं। इसका मकसद है आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी सरजमी को सुरक्षित रखना। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ भारतीय मिसाइलें और हथियार पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं S-400 सिस्टम की, जिसने पाकिस्तान के टारगेट को बार बार रोका। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमलों को रोकने में बेहद कारगर साबित होता है। ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है। इसे रूस के एल्माम सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। इसे भारत सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। दुश्मन के हमलों को हवा में ही धुआं ये कर देता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को ध्यान में रखते हुए रूस से ये डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अब बात करते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम की। आकाश मिसाइल को भारत में ही बनाया गया है। ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल सिस्टम है। इस स्वदेश मिसाइल सिस्टम को DRDO ने डिजाइन किया है, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। ये रडार बेस्ड कमांड गाइडेंस के तहत दुश्मन के लक्ष्य पर 90% से अधिक की सटीकता के साथ हमला करता है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले में आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी JF-17 जेट को मार गिराया था। इसके बाद आता है L-70, जो लगातार पाकिस्तान के ड्रोन्स की हवा में चीथड़े उड़ा रहा है। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 मिमी एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। ये भारतीय सेना और वायु सेना की निम्न ऊंचाई वाली डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये गन किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, निम्न उड़ान वाले विमान को आसानी से निशाना बना सकता है। ये रडार बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसने पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स को सटीकता के साथ हवा में ही तबाह कर दिया है। तो वहीं पृथ्वी वायु रक्षा PAD मिसाइल ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पृथ्वी वायु रक्षा PAD एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है
जिसे वायुमंडल के बाहर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसकी सीमा 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। इसे आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके बीच में ही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ZU-23 मिमी भी किसी से कम नहीं है। ZU-23 एक सोवियत मेड ट्विन बैरल वाली 23 मिमी की ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना और वायुसेना में व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर तक की है। ये ऑप्टिकल साइट और रडार बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कई अन्य इलाकों में निम्न उड़ान वाले पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है। अब बात करते हैं शिल्का सिस्टम की। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसमें 4 मिमी तोपें होती हैं। ये भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा का एक अहम हिस्सा है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निम्न उड़ान वाले विमानों के निशाना बना सकती है। ये गन प्रति मिनट 4000 राउंड फायर कर सकती है। भारत की एक और ताकत है MRSAM, मतलब मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM है, जिसे भारत में अब्रा हथियार सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक उन्नत हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल इंडस्ट्रीज IAI ने मिलकर बनाया है। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत इसका बहुस्तरीय और एकीकृत ढांचा है। आकाश और MRSAM ने लंबी और मध्यम दूरी से आने वाले खतरे जैसे फाइटर जेट्स और मिसाइलों को रोका, जबकि ZU-23, L-70 और शिल्का जैसी निम्न ऊंचाई पर आधारित प्रणालियों ने ड्रोन्स जैसे छोटे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक समाप्त किया। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने न केवल अपने नागरिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को पूरी तरह सुरक्षित रखा, बल्कि ये भी दर्शाया कि स्वदेशी रक्षा प्रणालियां वैश्विक स्तर पर भी किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। खासकर आकाश जैसी मिसाइल प्रणालियां भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूत प्रदान करती है। पाकिस्तान का ये हमला विफल होने के साथ ही उसकी सैन्य योजना की कमजोरी उजागर हुई है। वहीं भारत की तेज और प्रभावशाली प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी दुस्साहस अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक सोच पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, जबकि भारत की कूटनीतिक और सैन्य साख और मजबूत हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।